देश में हालात बहुत गंभीर है। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं आपसे। अब तो कमेंट करने लगे लोग मीडिया में, ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का अन्य पार्टी नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव आएंगे, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम जनता का हो जाएगा। ये हालात बनते जा रहे हैं देश के अंदर। चिंता लगी हुई लोगों को, चिंता लगी हुई। तो मैं कहना चाहूंगा, ताराचंद कलेक्टर था, शानदार काम किए। मैं अभी विचार सुन रहा था, मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे अच्छा लगा। एक कलेक्टर अब आदमी ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसका इस्तीफा स्वीकार किया है। बीजेपी उम्मीदवार का इस्तीफा तो 12 घंटे में स्वीकार कर लिया। इनको 3 महीने लटकाए रखा गया, 3 महीने। मुझे चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ा, मुझे सीएमओ जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन करना पड़ा। ये कहना पड़ा मुख्यमंत्री को कहो मेरे नाम से मैं मैसेज दे रहा हूं, ताराचंद मीणा का इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे हो। और ये अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश भर के अंदर कोई चुनाव लड़ना चाहे उसका इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा। सरकार को कानून बना हुआ है, तब भी इतने दिन रोका गया, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कहने को बहुत सारी बातें हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है आप देख रहे हो, रोज अखबार पढ़ते होंगे, आपके सामने है। हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं, चाहे वो चिरंजी योजना हो इलाज की। हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं है 25 लाख का बीमा था, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, घुटने बदलवा रहे लोग, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री सारे। हिंदुस्तान ने दुनिया में कहीं भी स्वास्थ्य को लेके हमने कानून पास किया है, राइट टू हेल्थ, कहीं है दुनिया के अंदर पास। बहुत बहुत स्कीम दी हमने, कोई लंबी बात मैं क्या कहूँ आपको। ये आपके देवास की जो योजना थी 30 और 14 फेज, उसको हमने शुरू करवा दिया। अब जाके ये लोग उसका शिलान्यास करते फिर रहे। मानसी वागल को जमाने में लेके आए थे यहाँ पर, जब शिवचर माथुर और हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, मैं भी था पीएचडी का मंत्री कोई जमाने के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, अब जो है अमेरिका, जर्मनी फटकार रहा है हमें, हमें दुख होता है। उनका नौबत आ गई है। हमारा मुल्क जो शानदार 70 साल से जहाँ लोकतंत्र जिंदा है, देश एक रहा अखंडा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, वो मंजूर किया इंदिरा गांधी ने, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक महान नेता थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश बना दिया, उसका सीना छल नहीं कर दिया गया 36 गोलियों से। मरने के दिन पहले कहा था उन्होंने उड़ीसा के अंदर, मैं भी उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी कभी हत्या हो सकती है। उड़ीसा में उन्होंने कहा हो सकता तो मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आप सोच सकते हो, वो इंदिरा गांधी नाम लेते कभी मोदी जी। राजीव गांधी शहीद हो गए, उप महाद्वीप में शांति स्थापित होनी चाहिए। आप सोच सकते हो, हालात ये बने हुए हैं। आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा। अमेरिका और जर्मनी कह रहा भाई आपके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में कैसे डाल दिया। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल और हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के दोनों मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। आप कल्पना करो हो क्या रहा देश के अंदर। चुने मुख्यमंत्री को जेल में, चुनी सरकारों को आप गिरा रहे हो पैसा देकर के। 50 करोड़ के सौदे हुए महाराष्ट्र के अंदर, 50 विधायक तोड़ लिए शिवसेना के और सरकार अपनी बना ली है। 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार बना ली। तो जनता के वोट का मायने क्या हुआ, इज्जत क्या, मान सम्मान क्या रहा जनता का। ये स्थिति बनी हुई है देश के अंदर। 2 मुख्यमंत्री जेल में। अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रही है, और अभी बोला है, कल संयुक्त राष्ट्र तक बोल गया कि आपने कांग्रेस के अकाउंट कैसे फ्रीज कर दिया आपने। अगर लड़ाई बराबरी की नहीं होगी, जनता किसी को हरा जीता है, जनता का अधिकार है, पर चुनाव लड़ने का मैदान है, वो समतल होना चाहिए बराबर दोनों के लिए।
इधर चुनाव आते ही सारे अंकुश लग जाते हमारे ऊपर, ना खर्चा कर सकती सरकार, ना काम खोल सकती है, ना रुक सकते हैं सेकेंड उसके अंदर। और एक तरफ आप देखिए अकाउंट फ्रीज कर दिए हमारे, 1800 करोड़ के नोटिस और दे दिए कल राहुल गांधी के, खड़गे साहब को और सोनिया गांधी को। इतिहास पहली बार हुआ, खड़गे साहब हमारे दलित नेता हैं, अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, दलित हैं, उनके साथ में सोनिया गांधी जी बैठी पूर्व अध्यक्ष, उनके सामने राहुल गांधी बैठे पूर्व अध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए हो, हमारे अकाउंट बंद कर रहे हो, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, पैसा कहाँ से लाएगा उम्मीदवार हमारा, कोई परवाह नहीं, और नोटिस ठोक दिया। तो संयुक्त सिंह बोल रहा है, जो दुनिया भर को रिप्रेजेंट करता है, वो कह रहा है कि वो क्या रहा है इस देश के अंदर, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो तुम लोग। अब हमारे जो विदेश मंत्रालय बुला बुला के कहता है अमेरिका के, जर्मनी के राजदूतों को कि भाई आपके देश ऐसा क्यों बोल रहा है, हमारे देश के अंदर वो दखल कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, मोदी जी को शुरुआत किसने करी। आप गए थे अमेरिका के अंदर, आपको याद होगा भारतीय प्रवासियों का बड़ा मेला किया हुआ, बहुत स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा मेला किया, मैंने टीवी देखा उस वक्त में। वहां के राष्ट्रपति ट्रंप थे, ट्रंप साहब जो ये मित्र बन गए मोदी जी के। ट्रंप का हाथ पकड़ा, स्टेडियम में चारों ओर घुमाया उनको, और माइक पे बोला अगली सरकार ट्रंप सरकार। मोदी जी सुन रहे हो क्या आप मेरी बात को? नहीं सुनेंगे, उनका आईबी वाला सुना देंगे, उनके यहाँ बैठा होगा कोई आईबी वाला, बैठा होगा जासूस बैठा होगा उनका, वो बता देगा, दिल्ली भेज देगा रिपोर्ट आज अशोक गहलोत उदयपुर में क्या बोला था। मैं मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। अरे आप दूसरे मुल्क में जाते कहते हो यहाँ अगली सरकार ट्रंप की बनेगी, ये दखल नहीं है वहां पर क्या? और बन गया, ट्रंप हार गया और बाइडेन बन गया, क्या इज्जत नहीं? बताओ मोदी जी आपकी भी, हमारे देश की। मोदी जी आप प्रधानमंत्री देश के हो, खाली बीजेपी के नहीं हो, हम सब के हो। विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, विश्व गुरु ऐसा बना जाता है क्या? जाके बोल गया अगली सरकार ट्रंप सरकार। बताइए आप, ये हालात है। अब वो आपको कह रहे हैं आप ये बंद क्यों करो, मुख्यमंत्री को आप अकाउंट बंद क्यों कर रहे हो? दुनिया बोल रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलने का मतलब है 250 देश है दुनिया के अंदर जो मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के। उन मुल्कों में क्या बात गई है? क्या पाकिस्तान की तरह यहां भी जाते हम लोग ऐसे चुनाव हो? इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मुझे लगा ताजन ने बहुत बातें कह दी है, और मुझे खुशी है कि एक शानदार उम्मीदवार मिला आपको। आपने आशीर्वाद दिया, इसको आशीर्वाद दे दिया, जितना के भेज दिया। सब नेता बैठे हुए एकजुट है कांग्रेस, यहाँ पर देख लीजिए आप, एकजुट है कांग्रेस। और हालात ऐसे हैं, हमें ये चुनाव ताजन का नहीं है अकेले का, ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये चुनाव कांग्रेस की मजबूती का है। ये देश को कांग्रेस ही बचा सकती है, क्योंकि उनकी नीतियां, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अमेरिका संविधान उससे बना हुआ है। जाति धर्म अलग अलग है इस देश के अंदर, तब भी हम एकजुट हैं। दुनिया में हमारी तारीफ होती है लोकतंत्र की। कितनी बार पाकिस्तान में सैनिक शासन हो गया सैनिकों का, हमारे यहाँ पर मजबूत है। चुनाव होते हैं, सरकार बदलती आई है। मोदी जी को पूछा प्रधानमंत्री कैसे बने? प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस ने बनाया है। अगर कांग्रेस नहीं लाती लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, कांग्रेस संविधान नहीं बनाती अम्बेडकर का, तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनते? प्रधानमंत्री बने, खूब झूठे वादे किया आपने, काला धन लेके आऊंगा, चर्चा नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौजवान नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है, छोड़ो 20 करोड़, आपने 50 लाख भी दी है क्या नौकरियां? 15 लाख में खाते में डाल दूंगा, बाद में जो जुमला था, लोकपाल कहाँ गया वो ना जारी वाला। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बातें बोल बोल के ये सत्ता में आ गए। 70 साल के हिसाब पूछे, हम इनको कहते तुम 10 साल के हिसाब दो।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके आप यहाँ बैठे हुए हो, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप लोग आए हो, जिसमें बैठे हो शांति से, लगता है कि आप कमिटेड लोग हो, संकल्प किया हुआ आपके तारचंद को आशीर्वाद देने का, इसको आप कामयाब करो। उदयपुर की आवाज को लंबे अरसे से हम सरकार यहाँ आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं जीता, हमारा 10 साल से 25 सीटें जीत गए बीजेपी वाले। आप बताइए, एक तो समर्थित जीत गए नागौर की सीट, 24 सीटें जीत गए, 24 MP बने हुए इनको। पूछो आपने 10 साल में राजस्थान के हितों में क्या बात बोली पार्लियामेंट के अंदर? क्या आप यहाँ मंत्री बने बैठे हो? जोधपुर में, जोधपुर के MP हो, चाहे बीकानेर के MP हो, चाहे वो बाड़मेर का हो, 3 मंत्री है केंद्र में। पूछो भाई आपने क्या किया राजस्थान के लिए? कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, इंटरस्टेट का कोई काम किया, पानी का आपने काम क्या किया बता दीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, एक आपका कलेक्टर आवा है यहीं का, कांग्रेस के खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया इनको, और ये मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत ज्ञानवान है, ज्ञान रखते हैं। देखा आपने इतिहास की बात, इनको ध्यान है क्या करना, इनको दिमाग में इनके सपना है उदयपुर के लिए। सपना साकार तब होगा, तब आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, कामयाबी होंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, टाइम नहीं है, तो कांग्रेस की न्याय गारंटी है। राजीव गांधी का जो, राजीव गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, राजीव गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो 5 न्याय आ रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में 6 तारीख को। उसमें जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी शानदार योजनाएं हैं, नौजवानों के लिए भी है, किस प्रकार उनको एक मैसेज आएगा MSP किसानों के लिए, इन सब के वादे किए हुए। मैं चाहूँगा कि आप लोग उन वादों को, उन गारंटियों को देखेंगे और सोच लेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी है, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या छात्र हो, महिलाएं हो। कृपा करके आप चुनाव में इनको भारी बहुमत से कामयाब करें। तो ये आपके साथ खड़े हैं, 26 तारीख चुनाव है, 26 तारीख को एक वोट गांव में पड़ना चाहिए, एक वोट पड़ना चाहिए, एक वोट पड़ना चाहिए। आप सबसे मेरी अपील है, जाके मैसेज दोगे आज की मीटिंग का, गांव गांव में। तारचंद मीणा गांव में जा नहीं सकता सब जगह, कोई उम्मीदवार होता है लोकसभा का, मैं 5 बार MP रहा हूं, मुझे पता है कि गांव गांव में नहीं जा सकता कोई आदमी, उम्मीदवार नहीं जा सकता है। वो तो आप खुद उम्मीदवार बनो, तारचंद मीणा बनो, आप गांव गांव जाओगे, प्रचार करो, तब जाके इसको आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।